लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शहजादी साहिबा, सरकार तशरीफ ला रहे हैं। बापू, यहाँ आओ। तुम जरा इस कमरे में ठहरो, मैं भी आती हूँ। बापू, आपने क्यों तकलीफ की? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। क्यों? क्या हम बगैर काम के अपनी बेटी से नहीं मिल सकते? खाकान, हजूर, जो गुलाम यहाँ से भागने की कोशिश करता है, कानून में उसके लिए क्या सजा है? यहाँ का कानून ऐसे जुर्म की एक ही सजा देता है, सजाए मौत। हम इसकी इजाजत देते हैं। तामील हो। ये क्या हो रहा है? क्या तुम वो ढूंढ कर लाए? कुछ बोलते क्यों नहीं गूंगे? तुम्हें हमारा झूमर वहां मिला कि नहीं? मगर बात क्या है बेटी? तुम बताओ सुंदरी, बात क्या है? सरकार, आज शाम को शहजादी साहिबा सामने वाले जजीरे पर घूमने गई थी। वहाँ उनका एक झूमर गुम हो गया। वही ढूंढने के लिए हमने इसे उस पार जाने का हुक्म दिया था। इसीलिए हमने इसकी बेड़ियां कटवाकर इसे नए कपड़े दिए। और इसकी तरफ देखो, बुद्धू बनाए यहाँ मरने के लिए खड़ा है। मुंह में जुबान नहीं, दिमाग में अकल नहीं, कुछ बात करो तो समझ नहीं सकता। बेवकूफ कहीं का। तो वो तुम्हारे हुक्म से जा रहा था? और क्या? तो पहले क्यों नहीं कहा बेटी? अभी एक बेगुनाह का खून हो जाता। हमारा मुंह क्या देख रहे हो? फौरन आजाद कर दो उसे। हमारी बात का कुछ जवाब तो दो चंदर। हमें ये तो बताओ कि तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है, क्या दुख है? हम तुम्हें खुश रखने के लिए हर चीज करने को तैयार हैं। बोलो, क्या चाहते हो? मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ से दूर मेरे वतन में मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। क्या हम जान सकते हैं वो जरूरी फर्ज क्या है? वहाँ कोई लड़की है क्या? नहीं, एक आदमी है जिससे मुझे बदला लेना है। बदला? इतना ही जरूरी है? जरूरी? वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। मेरी रगों में बहते हुए खून का एक एक कतरा उस बदले की आग से उबल रहा है। मगर जो आग हमारे दिल में तुमने लगा दी, उसका असर तुम पर कुछ नहीं होता। शहजादी, तुम रेत में फूल उगाने की कोशिश कर रही। तुम्हारी आंखों के सामने किसी जालिम ने तुम्हारी बहन का खून नहीं किया। तुम्हारे बाप को किसी ने दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर नहीं किया। तुमने अपनी माँ को किसी कैद खाने में पत्थरों पर सर पटक पटक कर मरते नहीं देखा। फिर तुम मेरी तड़प को कैसे समझ सकोगी? मेरा और अपना वक्त जाया मत करो। मुझे जाने दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। हमें किसी की शुक्रगुजारी नहीं चाहिए। शहजादी, मुझे जाने दो। हमारे साथ आओ।
इन पेटियों में इतनी दौलत है जो तुम्हारे काम को आसान कर देगी, और वो रही तुम्हारी कश्ती। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता शहजादी। तुम कश्ती चलाना जानते हो? हाँ। अगर लहरें बेकाबू हो जाए तो? मैं संभाल सकता हूँ। अगर तूफान आ जाए तो? मैं तूफान से लड़ सकता हूँ। अकेले तुम ही तूफान से लड़ सकते हो, ये मत सोचना। मेरी तरफ देखो, मेरे सीने में भी एक तूफान मचल रहा है, एक आंधी है जिसे दबाकर मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। जाओ जाओ, मगर इतना याद रखना कि अगर तुम 1 महीने के अंदर वापस न आए तो दिल की तड़प से मजबूर औरत सब कुछ कर सकती है। अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ, वही बागियों का अड्डा है। इस वक्त वहाँ सब जमा है। गजपाल, हमें इसी वक्त छापा मारना चाहिए। फौज को तैयार होने का हुक्म दो, हम खुद जाएंगे। अलका, अलका, बहुत बड़ा खतरा आ गया है। क्यों, क्या हुआ? सेनापति को बाबा के अड्डे का पता चल गया है। वो इसी वक्त वहाँ छापा मारने वाले हैं। तुम जाओ अलका, फौरन जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? सेनापति को पता चल गया, उसकी फौज आ रही है। क्या हुआ? सेनापति की जगह का पता चल गया, अब वो फौज लेकर आ रहा है। दुश्मन को थोड़ी देर दर्रे में रोकने की तरकीब करनी चाहिए। मालिक, मैं उन्हें थोड़ी देर दर्रे में रोकने की कोशिश करता हूँ, मगर आप जल्दी कीजिएगा। चलो चलो मेरे साथ। गधे के बच्चे, रास्ता क्यों रोक रखा है? हुजूर, ये गधे के बच्चे नहीं हैं, ये तो भेड़े हैं, भेड़े। बकवास बंद करो और इन्हें एक तरफ करो। अभी लीजिए माँ बाप, अभी लीजिए। क्या कर रहे हो? हुजूर की तरफ किधर भेज रहे हो? ठहरो ठहरो। साथियों, जितने हथियार अपने साथ ले जा सको ले चलो, और जो सामान बाकी रह जाए उसे तोड़ फोड़ कर बेकार कर दो, ताकि दुश्मन के हाथ कुछ ना आ सके। जल्दी करो। अलका, सब लोग इकट्ठा नहीं जा सकते। तुम राजकुमारी को ले जाओ, कुमार मेरे साथ रहेंगे। जाओ। जी मालिक। जाइए जाइए माँ बाप, अब आप जा सकते हैं। मालूम होता है उन्हें किसी ने खबर कर दी है। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ। वो लोग अभी दूर नहीं गए होंगे। शहर में और शहर का कोना कोना छान मारो। जाओ। ये जगह ठीक है, यहीं ठहर जाते हैं। यहाँ? हाँ हाँ, रात भर यहीं काट लेंगे। किसका ले पकड़।
सरदार। क्यों जी, कौन हो तुम? मारे डेरे की छोकरियां तो तुम नहीं? नहीं भैया, हमारा डेरा तो रामपुर में होता। रास्ते में सांझ पड़ गई तो सोचो भाई रात की रात काट के तड़के अपने पड़ाव पे चली जाएंगे। ठीक है। क्या बात है? मैं पानी ले आती। तुम रहने दो, बाहर अंधेरा है, मैं ले आती। बहादुर नौजवान, आप कौन हैं हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि आज हमारे इन मेहमानों को बचाकर आपने हमारे डेरे की इज्जत बचा दी है। आइए हमारे डेरे की रौनक बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया सरदार, मैं तो सिर्फ इनकी आवाज सुन के आ गया था। अब इजाजत दीजिए, मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचना है। हजूर, हमसे ऐसी कौन खता हुई कि सरकार का गुस्सा यूं नाजिल हो रहा है? तुमने 2 मशकूक औरतों को अपने डेरे में छुपा रखा है। हमें शक है कि उनमें से एक भागी हुई राजकुमारी है। नहीं हजूर, यहाँ कोई राजकुमारी नहीं, यहाँ तो सभी बंजारे हैं। ओहो, बताओ वो लड़कियां कौन है? वो देखिए, और दूसरी वो रही। गिरफ्तार कर लो। ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, उसका पीछा करो, जाने ना पाए। अब कोई खतरा नहीं, हम बहुत दूर हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये लहू कैसा? हम घोड़े पर निकले तो उन्होंने छुरी फेंकी थी। इतना बड़ा जख्म और आपने बताया भी नहीं।
क्यों नहीं? बताओ, वो लड़की राजकुमारी थी या नहीं? बोलो वरना। हुजूर, ये तो माधव की बीवी है। माधव की बीवी? जी हाँ, वही है। अब पता चला। इसे महल में ले चलो, माधव को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब कैसे हैं आप? मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। उम्मीद है इसके लिए राजकुमारी मुझे माफ करेंगी। राजकुमारी? मैं तो राजकुमारी नहीं। मैं सब जानता हूँ राजकुमारी, डरिए नहीं। मैं दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। लाइए, ये चप्पू मुझे दे दीजिए। नहीं, मेरे होते हुए आप ये काम नहीं कर सकते। लाइए। क्या माधव जानता है कि उसकी बीवी गिरफ्तार हो चुकी? जी हाँ। इसका उस पर क्या असर हुआ? वो तो यही जाहिर करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत चालाक है। उसको अभी गिरफ्तार न किया जाए। वो जहां भी जाए उसका पीछा करो। मैंने शंख की आवाज सुनी। हाँ, एक पहाड़ी पर। जरूर राजकुमारी आता होगी। गोविंद, तुम लोग राजकुमार का ख्याल रखो, मैं भी आता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मालिक, अलका गिरफ्तार हो गई है? और राजकुमारी? वो किसी तरह बच के निकल गई। मगर वो है कहाँ? हथकड़ी लगा दो। मंगलसेन, बताओ राजकुमार और राजकुमारी कहाँ हैं? बेवकूफ, क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि हम इस सवाल का जवाब देंगे? मंगलसेन, इसके लिए तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। शुक्रिया। कुत्ता जिसके टुकड़ों पर पलता है उस मालिक से वफादारी करता है, मगर तुम्हारा खानदान जिसके टुकड़ों पर पला उसी मालिक की पीठ में तुमने खंजर भोंक दिया। दुर्जय सिंह, तुम तो कुत्ते की मौत के काबिल भी नहीं। बदजुबान, तुम्हारा वक्त आ गया। ये इतनी सहल मौत का हकदार नहीं। इसकी मौत बड़ी भयानक होगी। नमक हराम, 10 बरस से तुम आस्तीन के सांप की तरह हमारे महल में रहकर गद्दारी करते रहे। जानते हो इसकी सजा कितनी भयानक हो सकती है? बताओ, इस साजिश में तुम्हारे साथ और कितने लोग शामिल हैं? ये साजिश नहीं सेनापति, देशभक्ति है। और इसमें देश का हर वो सपूत शामिल है जिसे अपनी माँ के दूध की शर्म है। खामोश! हमारी बातों का सीधा जवाब दो।
राजकुमार और राजकुमारी कहाँ हैं? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं दे सकते? इसके लिए तुम्हारे जिस्म की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। गजपाल! कुछ बताना चाहती हो? अगर तुम राजकुमार और राजकुमारी का पता बता दो तो न सिर्फ तुमको माफ कर दिया जाएगा बल्कि हम तुम्हें दौलत से मालामाल कर देंगे। हम गरीब हैं सेनापति, पर नमक हराम नहीं। देखता हूं तुम कब तक बर्दाश्त करोगी। आज इसे कोड़े मारे गए, कल तुम्हारे सामने इसकी आंखें निकाली जाएंगी। सोच लो, हम कल फिर आएंगे।